नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा। और आज जो है हम लोग झारखंड सचिवालय पेपर 2 खोटा भाषा का अजगर नाटक का जो है तीसरा अंक का जो है हम लोग तीसरा दृश्य को पढ़ेंगे। ठीक है, इससे जस्ट पिछले क्लास में हम लोगों ने दूसरा अंक को पढ़ा हुआ था और उसमें से हम लोगों ने देखा था कि अग्नुलाला जो है और एक शारदा प्रसाद, ठीक है, इन दोनों के बीच में काफ़ी जो है बकझक होती है। और शारदा प्रसाद जो है अग्नुलाला का साथ छोड़ करके जो है चला जाता है। कहाँ चला जाता है? गरीब की सेवा करने के लिए। ठीक है, तो गरीब की सेवा करने के लिए जाता है। उसके बाद जो है तीसरा कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दो पात्र आपको देखने को मिलेंगे। एक है शारदा प्रसाद और एक है सुगिया। ठीक है, तो सुगिया के हल है, सुगिया जी हल है ई गोबरा के जैनी हल है। ठीक है, गोबरा के औरत हल है, गोबरा के हल है गाँव के एक गरीब किसान। ठीक है, और शारदा प्रसाद के हल है, शारदा प्रसाद जी है ई हके गांव के जे महाजन हले अग्नुलाला वकर मुंशी शारदा प्रसाद। ठीक है, तो यही दो दो पात्र जो है आपको इस नाटक में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं क्या होता है इस नाटक में। स्थान गोबरा के घर। गोबरा के घर में जो है रात के समय में वहाँ क्या होता है उसके बारे में देखो यहाँ पर कि चारों बाटे अधपोड़ा घार। ठीक है, अधपोड़ा मतलब समझ रहे हैं, आधा जला हुआ घर। घर जो है इसका जल चुका है अब। ठीक है, और बिखरल सामान आर फूटल माटिक हाड़ी भाई भाई हवा चले है। मतलब इसका घर जो है आधा जल चुका है। किसका घर? गोबरा के घर। सामान जो है इधर उधर फेंका हुआ है। वो मिट्टी का जो हांडी होता है वो फूटा हुआ है और बहुत तेज जो है हवा चल रही होती है। कहीं से मनुष्य का कोन्हो साड़ा ना है, मतलब अगल बगल जो है मनुष्य की कोई आवाज़ जो है, कोई सुगबुगाहट जो है वहाँ पे नहीं दिख रहा है। पूरा शांत माहौल है वहाँ पर, केवल हवा चल रही है और घर जो है इसका जल चुका है। ठीक है, अब बूझा है आस पासे के लोग घर छोड़ के पराई गेल हत। मतलब लग रहा है कि इसके अगल बगल में जो भी घर है वहाँ के लोग जो है घर छोड़ करके वहाँ से भाग गए हैं, दूसरे जगह चले गए हैं। और गोबरा के जनी सुगिया अपन पोडल घारे के एगो कोनाई सिसक रहल है। मतलब ये जो इसकी औरत जो होती है, कौन? सुगिया। ठीक है, तो उस सुगिया जो है ई घर के कोने में जो है ये जला हुआ आधा घर इसका जल चुका है। ठीक है, आधा घर जल चुका है। इस आधा घर जला है, इसी घर के किनारे में कोना में जो है रो रही होती है। कौन? गोबरा की जैनी सुगिया। और फाटल लूगा और बिखरल चुइल अकर दुखे के दिन कह रहा है। मतलब इसका गरीबी की स्थिति जो है कि कितना गरीब हो चुका है, इसकी स्थिति जो है उसका फटा हुआ साड़ी, लूगा मतलब साड़ी होता है। ठीक है, और बिखरल चुइल, चुइल मतलब होता है बाल, सर का बाल। तो उसका फटा हुआ साड़ी और तीतर बितर जो है बिखरा हुआ जो उसका बाल है सर का, वो जो है इसके जो है दुख का दिन जो है बता रहा है, इसकी गरीबी की स्थिति को बता रहा है। ओकर सिसकी आवाज़ चारों बटे माटिक दीवार से टकराए फैल रहा है। और ये चीज़ बताया गया है कि ये जो सुगिया घर के कोने में बैठ के जो रो रही है, ठीक है, तो रोने के बाद जो आवाज़ आ रही है वो आवाज़ जो है मिट्टी के दीवार से टकरा के जो है चारों तरफ जो है फैल रहा है। ठीक है, रोने का आवाज़ जो है आ रहा है। इतने में एगो मोटरी हाथे लेके शारदा प्रसाद वहाँ आवे है। मोटरी मतलब होता है एक बैग। ठीक है, एक थैला, थैला लेकर के कपड़ा से बना हुआ जो है उसमें सामान होता है, उससे बना हुआ जो है उसको लेकर के शारदा प्रसाद जो है गोबरा के घर आता है। ठीक है, और शारदा प्रसाद क्या बोलता है यहाँ पर? शारदा प्रसाद बोलता है चारों बेटे देख के, और चारों बेटे देखता है और क्या बोलता है कि शोभे फुराई गेल, मतलब सभे यहाँ से भाग गया है। गिदर बुतरू आगिए पोइड मोर गेल है। मतलब आगिए मतलब होता है आग। ठीक है, और पोइड मतलब होता है गिर जाना। ठीक है, मतलब आग में गिर करके जो है सब मर गया है। जे बाचल से सब कंधे गेल उ केव ना जाने। और बोलता है कि जो बचा हो किधर गया हो किसी को पता नहीं है। मैं तो ये सिसकी आवाज़ कहाँ ले आ रहा है। मतलब बोलता है कि ये जो सिसकने का आवाज़ जो है, रोने का आवाज़ जो है कहाँ से आ रहा है? यहाँ भूत कांद रहा है। और यहाँ क्या भूत रो रहा है क्या? ना ना, यहाँ ना ई हवे ना पारे, जरूर कोई एकनू यहाँ बचल है। और कह रहा है कि जरूर जो है यहाँ पे कोई बचा हुआ है, यहाँ भूत नहीं रो रहा है, कोई आवाज़ कोई मनुष्य का ही यहाँ पर आवाज़ आ रहा है। मैं तो को कहाँ है, वो कैसन है, आवाज़ दे है के है भाई, के यहाँ कांद रहा है। और वो आवाज़ देता है शारदा प्रसाद उसका घर में जाके कि कौन है भाई, कौन रो रहा है, इधर देखो कहाँ है, कौन है। ठीक है, तो सुगिया जो है वो धीरे धीरे उठती है और कहती है के यहाँ आयल है। और के कौन यहाँ आया हुआ है?
के लागे तोय काहे यहाँ आयल है, और तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हुई हो, क्यों आया हुआ है। तो शारदा प्रसाद बोलता है हमें लागे दीदी, मतलब हम है दीदी। तो सुगिया बोलती है दीदी के दीदी, कैसन दीदी, हमार कोई भाई ना है, भाग यहाँ से। और सुगिया बोलती है दीदी कौन सा दीदी, कैसन दीदी, हमारा कोई भाई नहीं है, यहाँ से भाग जाओ। ठीक है। तो इससे पहले देखो यहाँ पे क्या होता है ना, कि पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा था कि गांव के जितने भी पापी आदमी होते हैं, भ्रष्टाचारी आदमी होते हैं, जो गरीबों का शोषण करते हैं, उसके खिलाफ में गांव वाले लोग मिल करके जो है एक आंदोलन चलाते हैं। ठीक है। एक संगठन तैयार करता है कि नया समाज बनाया जाए, नया समाज जो है ये बनाया जाए, नतून समाज बनाया जाए, और जितने भी भ्रष्टाचारी आदमी हो उसको सबको ख़त्म किया जाए। ठीक है। और गांव वालों के डर से जो है शारदा प्रसाद और जो है अग्नू लाला जो है ये दोनों काफ़ी डरा होता है। ठीक है। और बचने का उपाय करता है, लेकिन कोई उपाय नहीं था बचने का। और फिर शारदा प्रसाद जो है उसके साथ छोड़ देता है, बोलता है मरना ही है तो जाके हम गरीब की सेवा करके ही मरेंगे। इसलिए जो है शारदा प्रसाद आ गया है गरीबों की सेवा करने के लिए। अब इसका घर कैसे जला, तो इसका घर जो है वही अग्नू लाला जो है ना, वही इसका घर जो है जलवा दिया है। सब जो पापी लोग हैं, गांव के भ्रष्टाचारी लोग जो है, ठीक है, कि इसका घर जला दिया है। तो यहाँ पर आता है जब शारदा प्रसाद इसका घर तो देखता है कि घर में जला हुआ है, इसकी ये जो सुगिया है कोने में बैठ के रो रही है। तो वही आवाज़ देती है कौन है रे, कोने में कौन बैठा है, निकलो। तो सुगिया बोलती है हम हैं। तो सुगिया बोलती है रसे रसे उठ के कि काहे यहाँ आया है, कौन है तुम, क्यों आया है यहाँ पर। तो शारदा प्रसाद बोलता है कि हम लागे दीदी। तो सुगिया बोलती है दीदी कौन दीदी, मेरा तो कोई भाई नहीं है। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है उसको देखो। फिर शारदा प्रसाद बोलता है कि तोर कोई भाई ना हो, ठीक लागे दीदी, मेंतुक आज हमें तोर भाई बहन आए लियो, हमर आज क्षमा कर दे दी। तो शारदा प्रसाद बोलता है कि हमको क्षमा कर दो, हमको क्षमा कर दो। ठीक है। हम जो है तुम्हारा भाई बन के अभी आए हुए हैं, तुम्हारे जो है इस स्थिति में जो है हम तुम्हारा भाई बन के आए हुए हैं, क्षमा कर दो। ठीक है। और शारदा जो है कांदे, और शारदा जो है रोने लगता है ये। ठीक है। ये भी रोने लगता है। तो सुगिया क्या बोलती है यहाँ पर, सुगिया बोलती है नाय नाय हमर अखिया कते लोर है, से देख लाए तोय आयल है, देख बेस कर देख। और सुगिया बोलती है कि मेरे आँख में कितना आंसू है। लोर मतलब होता है आंसू। ठीक है। कहाँ पर लोर है यहाँ पर, इसका मतलब होता है आंसू। तो सुगिया बोलती है कि मेरे आँख में कितना आंसू है, इसको तुम ध्यान से देखो, बेस से देखो, अच्छे से देखो कितना आंसू है। आज हमर दुइयो बेटा जो है पोएड मोर गेल है, मतलब आग के चपेट में आके जो है मेरा दोनों बेटा जो है ये मर गया है। ठीक है। हमर मर्द के पुलिस धैर्य के ले गेल है, मेंतुक हमर अखिया लोर नाय। और सुगिया कहती है कि मेरे जो है दोनों बेटा जो है वो आग में जल के जो है मर चुका है, और मेरा जो मर्द है गोबरा, ठीक है, गोबरा ही ना है, तो मेरा जो मर्द है गोबरा उसको जो है पुलिस पकड़ के जो है यहाँ से ले गया है घर से। ठीक है। और देखो हमारे आँख में कहाँ आंसू है, आंसू नहीं है मेरे आँख में। ठीक है। तो यहाँ से दो सवाल पूछा जाता है। ठीक है। एक पूछा जाएगा कि सुगिया के कितने बेटे थे, तो सुगिया के जो है 2 बेटे थे। ठीक है। इसको जरूर याद कर लेना। ठीक है। सुगिया के कितने बेटे थे, 2 बेटे थे, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। सुगिया के कितने बेटे थे, 2 बेटे थे। ठीक है। और दोनों बेटा जो है लास्ट में जल करके जो है मर जाता है, घर में आग लगा देता है, वही सब पुलिस वगैरह अग्नू लाला वगैरह मिल के। ठीक है। इसके बाद जो है शारदा प्रसाद बोलता है ये अन्याय के जवाब एक दिन जरूर मिलता है दीदी। और शारदा प्रसाद बोलता है कि जो अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ, तुम्हारा घर जला दिया है, तुमको शोषण किया है, तुम्हारा जमीन वगैरह जो छीन लिया है, तुम्हारा दोनों बेटा मर गया, इसका जो है जवाब एक दिन जरूर मिलेगा दीदी। जरूर एक दिन आयतर वह दिन जरूर आएगा जखन मानुषे के लोरे नतुन मानुष जन्म लेते हैं। और कहता है कि जब मनुष्य के आंसू से जो है एक नया मनुष्य का जन्म होगा। ठीक है। ये कौन बोलता है, शारदा प्रसाद। हमर समाजे के पापी मनुष्य के अंत है, धीरज धर दीदी धीरज धर। और बोलता है कि थोड़ा सा धीरज रखिए, बहुत जल्द जो है पापी आदमी जो है सब खत्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सुगिया क्या बोलती है कि जोरे हाइस, मतलब जोरे हाइस के हंसते हुए, थोड़ा सा नहीं बोलता है कि किसी को देखे होंगे कि रो रहा है लेकिन अचानक हंसने लगता है। तो हंसी जो है वो थोड़ा सा खुशी की हंसी नहीं होती है, हंसी जो होता है वो जो बीतता है ना इसके साथ गरीबी, उसका हंसी होता है। ठीक है। मेरे साथ कितना गंदा हो रहा है। और कहता है धीरज हमें धरब धीरज, आर आर तो आग लगाई पोड़ई भी ये माटी के मानुष के, जो भाग यहाँ से। और सुगिया बोलती है कि यहाँ से भाग, हमको धीरज वगैरह कुछ नहीं रखना है। ठीक है। तो शारदा प्रसाद बोलता है
कहाँ जाइबे दीदी, आज हमर ठिन कुछो नाय रहल, जे बचल है ई गठरी में राख तोर गोड़े राख आनल ही। ठीक है, तो बोलता है शारदा प्रसाद कि अब हमारे पास कहाँ जाएंगे दीदी, अब हमारे पास भी कुछ नहीं है, और जो मेरे पास बचा था उसको जो है गठरी में एक थैला में बांध करके जो है तुम्हारे चरण में जो है हम रख दिए हैं। ठीक है, ले दीदी, ई ले हमर क्षमा कर दे। और शारदा प्रसाद जो है सुगिया से क्षमा मांगता है कि मुझे क्षमा कर दो, और तुमसे जितना भी जो है पैसा वगैरह हम गलत तरीके से लिए हैं वो पैसा ई गठरी में रखा हुआ है। ठीक है, इसको लो और रखो और हम मुझे क्षमा कर दो। तो सुगिया क्या बोलती है यहाँ पर, सुगिया बोलती है ई गठरी की हमर गिदर के बछवे पारता हो। तो सुगिया बोलती है क्या ये जो गठरी है, ये जो थैला दिया है, इससे क्या मेरे बच्चा जो है दोबारा आ जाएगा, मेरा बच्चा जो है बच जाएगा। तो शारदा प्रसाद क्या बोलता है कि नाय नाय दीदी, मिंतुक हमार अंतर कह रहा है, ई धाने के मोटरी और कोनो गरीब के गिदर के मोरे नाय देता है, वह सब गिदरे के माझे तोरा अपन गिदर दिखाई पड़तो। और शारदा प्रसाद बोलता है ये जो मोटरी है, ये जो थैला है, ठीक है, ये थैला जो है कोनो गरीब के गिदर के मोरे ना देता हो। ठीक है, कोई भी बच्चा को जो है मरने नहीं देगा, गरीबी के कारण जो है थैला में बहुत सारा पैसा वगैरह भर के जो है शारदा प्रसाद जो है सुगिया को देता है। ठीक है, और बोलता है कि वह सब गिदरे के मांझे तोरा अपन गिदर दिखाई पड़ता हो। और जो बच्चा जो है, गिदर मतलब बच्चा होता है। ठीक है, इसको याद रखना। तो जो बच्चा ये पैसा से जो पलेगा बढ़ेगा, वही बच्चा जो है तुम्हारा जो है बच्चे के समान होगा। ठीक है, तो सुगिया क्या बोलती है, कांदे लगा सुगिया वहाँ रोने लगती है और बोलती है हाँ हाँ हमार गिदर एकनू मोरल नाय हत, झारखंड के माटी के गिदर अमर होवे और मोरे नाय पारे। तो सुगिया बोलती है कि मेरा बच्चा नहीं मरा है, मेरा बच्चा जो है झारखंड का है, और झारखंड का जो बच्चा होता है, ठीक है, वो हमेशा अमर होता है। ठीक है, अमर होता है, वो कभी मर नहीं पाएगा। तो शारदा प्रसाद क्या बोलता है, शांत शांत दीदी, शांत हो जाओ दीदी, रो मत। ठीक है, ई गठरी लय हमार उद्धार कर। ठीक है, और कह रहा है कि गठरी लो और जो हम पाप काम किए हैं वो जो है सब जो है मेरे को क्षमा कर दो। ठीक है, हमें यहाँ के माटी मुड़े लय क्रिया खाए कि अपन बचल जिंदगी तोहनी के सेवाई बिताए देवे। ठीक है, और बोलता है कि ये जो यहाँ का जो मिट्टी है उसको जो हम सर पर रख के कसम खाते हैं कि अपना जो ज़िंदगी बचा हुआ है, जो मेरा ज़िंदगी बचा हुआ है, वो ज़िंदगी आप लोगों की सेवा करके जो है हम अपना जो है ज़िंदगी बिताएंगे। अपन देश और अपन झारखंड में एक ना एक दिन जायत पायत धनी गरीब के भेदभाव मिट के रहता है। कौन बोलता है, शारदा प्रसाद। तो शारदा प्रसाद बोलता है, ठीक है, कि एक ना एक दिन जो है झारखंड में जात पात और धनी और गरीबी का जो भेदभाव होता है ये मिट जाएगा। ठीक है, उसके बाद सुगिया बोलता है तो ये क्रिया काहे खैले। तो देखो यहाँ पे क्रिया खाता है ना शारदा प्रसाद, तो वही सुगिया पूछती है कि तुम क्रिया क्यों खा रहे हो। तो शारदा प्रसाद बोलता है तो विश्वास खातिर दीदी, तुम्हारे विश्वास के लिए जो है हम क्रिया खा रहे हैं, कसम खा रहे हैं। क्रिया मतलब होता है यहाँ पे कसम खाना, नहीं बोलता है कि इसका कसम खा के बोल रहे हैं, इसका कसम खा के बोल रहे हैं, तो वही कसम खाना होता है क्रिया मतलब। तो सुगिया जो है ये बोलता है ई गठरी के धन तो कहाँ पहले, और बोलता है कि ये जो थैला में जो तुम जो धन लाया है, पैसा लाया है, ये कहाँ से पाया है। तो शारदा प्रसाद क्या बोलता है कि अपन घर द्वार खेत पाथर हमें बेच दिलियो। ठीक है, अपना घर द्वार खेत वैत जो था, खेत बाड़ी जो था उसको जो है हम बेच दिए हैं। ठीक है, और जते टका भेल आइन दे लियो, और जितना टका जो हुआ उस वही पैसा जो है गठरी में थैला में बांध करके जो है तुम्हारे लिए हम ला दिए हैं। नतून देश और नतून समाज के बनवे ले टका चाहिए। और बोलता है कि नया देश और नया समाज को बनाने के लिए जो है पैसा चाहिए, और हमर टाका तो से काम में लगाओ। ठीक है, और बोलता है कि मेरा जो टका है वो अपने काम में लगाओ, मनुष्य के सेवा छाड़ा इस संसार कोने बोड़े धर्म ना है। और बोलता है कि मनुष्य की सेवा से बड़ा जो है इस संसार में कुछ नहीं है। जो हम पैसा जो लगाए हैं उस पैसा का जो है अपने काम में लगाओ। ठीक है, क्योंकि जो है नया समाज नया देश के लिए बनाने के लिए जो है उसके लिए पैसा चाहिए। कौन बोलता है, शारदा प्रसाद बोलता है। फिर सुगिया बोलती है, सुगिया क्या बोलती है, सुगिया बोलती है काश शोभे मनुष्य के आज ऐसे समझ आतले, तभी हमार समाजे मारा मारी काटा काटी शोभे फुराई जीतले। और बोलता है कि काश जो है हमारे समाज के सभी मनुष्य को जो है ये समझ में आ जाता, तो हमारा जो समाज है वो मारा मारी जो अभी कर रहा है, काटा काटी जो कर रहा है, ये सबसे जो है छुटकारा पा लेता। तो शारदा प्रसाद क्या बोलता है कि आज ना होके,
ठीक है, आज नाय होके मेंतुक ऊ दिन आर दूर नाय है दीदी, जखन शोभे मनुष्य से प्रेम करता। और शारदा प्रसाद बोलता है कि अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है दीदी, बहुत नज़दीक है, जिस दिन जो है मनुष्य जो है एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेम करेगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि गांव में जो है आपका डॉक्टर हो गया, ठीक है, डॉक्टर हो गया, या तो फिर महाजन जो होता था अग्नू लाला, ठीक है, अग्नू लाला, या फिर कह लीजिए शारदा प्रसाद भी अग्नू लाला का मुंशी था, तो ये भी भ्रष्टाचार से मुक्त, भ्रष्टाचार में लिप्त था ये। इसके बाद और कहेंगे मंत्री, ठीक है, फिर कहेंगे नेता, फिर कहेंगे कोर्ट कचहरी। तो ये सब जो है, ये सब मिल के जो है गरीबों का जो है खून चूसा करता था, गरीबों को जो है शोषण किया करता था। ठीक है, लेकिन अब जो है ये सब गांव वाले लोग मिल के जो है एक नया समाज और नया जो है आपका देश बनाने की ओर चला है। ठीक है, वही चीज़ को लेकर के यहाँ पे सब बातें हो रही है। उसके बाद क्या बोलता है कि सै दिन हमें बूझब आज मनुष्य कुप्रथा और स्वार्थ के घेर तोड़ आज़ाद भे हलहत। ठीक है, मतलब कहता है कि जिस दिन जो है नया समाज और नया देश बन जाएगा, उस दिन से जो है एक कुप्रथा जो होता है ना, किसी पर शोषण करना वगैरह, वो चीज़, और स्वार्थ जो होता है ना, स्वार्थ सेल्फिश आदमी, वो सबसे जो है वो घेरा तोड़ करके जो है आज़ाद भे गेल है। ठीक है, आज़ाद हो जाए। ठीक है, कब? जब नया समाज बन जाएगा तब, कि कोई किसी का शोषण ना करे, किसी पे जो है अत्याचार ना करे, किसी पर जो है मारपीट ना करे। ठीक है, ये सब नया समाज बनेगा तो फिर ऐसा नहीं होगा। वही कह रहा है कि बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जो दिन आपका नया समाज एक बनेगा और नया देश बनेगा। ठीक है, उसके बाद बोलता है शोभे गाँवे गाँवे मानुष के पूजा तखन हतई, तखन मानुष्य बुझा पारत की मानुष छाड़ा इस संसार कोने देव देवता ना है। और एक बात और बोलता है कि जिस समय जो है एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की जब पूजा करना, या फिर उसका जो है संस्कार करना, या फिर उसका जो है सम्मान करना जब सीख जाएगा, तो उस दिन से जो है मनुष्य जो है इस संसार में कोनो देवी देवता को पूजा नहीं करेगा। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा धर्म है कि किसी को सम्मान करो, किसी को इज्जत करो। ये करना अगर सीख जाओगे ना, तो इससे बड़ा संसार में और कुछ नहीं है। ये कौन बोल रहा है? शारदा प्रसाद। तो फिर सूगिया क्या बोलता है यहाँ पर? सूगिया बोलता है कि चल चल तो हमार संगे चल, अबे यहाँ की रहल है तो यहाँ रहबे, चल चल जाए देखे चाही ककरा ककरा पुलिसे धैर के ले गेल है। और सूगिया जो है मान जाती है। ठीक है, उसको क्षमा कर देता है और बोलता है कि चलो यहाँ से चलो, देखते हैं किसको किसको जो है पुलिस जो है वो यहाँ से जो है किसको किसको पकड़ के जो है लेके गया है। तो फिर यहाँ पर शारदा प्रसाद क्या बोलता है? हाँ चल दीदी, आज रायते के भीतरे यहाँ से हमरो चल जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना होवे कि अग्नू लाला के विषेक दात हमरी गाते गड़ जाए। तो शारदा प्रसाद जो है ये क्या बोलता है कि चल दीदी चल, हाँ चलते हैं। अगर नहीं जाएंगे तो वो जो अग्नू लाला जो है, इसका जो महाजन था जिसको छोड़ के शारदा प्रसाद भाग गया था, तो अग्नू लाला का डर के मारे जो कह रहा है कि ठीक है चलो यहाँ से चलो, देखते हैं पुलिस किसको किसको पकड़ के ले गया। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि अग्नू लाला के बीसे के दांत हमरो गाते गैर जीते, तो गाते मतलब क्या होता है? शरीर। ठीक है, और बीसे का मतलब होता है बीज, और दांत मतलब दांत होता है। तो अग्नू लाला के दांत मतलब अग्नू लाला जो है, ये पूरे नाटक जो अजगर नाटक है उसमें से अजगर किसको कहा गया है? तो अजगर जो है ये अग्नू लाला को कहा गया है। वही, क्योंकि देखो यहाँ पर ये शारदा प्रसाद जो है, पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा था ना कि अग्नू लाला का साथ छोड़ के जो है शारदा प्रसाद वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, तो भाग जाता है वहाँ से, तो इसको जो है अग्नू लाला का भी डर रहता है, क्योंकि अग्नू लाल बोला था ना कि तुम कैसे जाएगा, तुम यहाँ से चल जाओ, ठीक है, तुम बच नहीं पाओगे। ठीक है, तो अग्नू लाला का डर रहता है कि कहीं आके यहाँ पे जो है हमको मार ना दे अग्नू लाला, इसलिए बोल रहा है कि अग्नू लाला जो है कभी भी जो है हम पे जो है अपना 20 दांत, ठीक है, वो हमारे शरीर पे जो है गड़ा सकता है, हमारे शरीर पे जो है धावा बोल सकता है। ठीक है, कौन? अग्नू लाला। तो एक कहानी आपका था। उसके बाद जो है दुयो वहाँ से चल जाता था, और वहाँ से जो दोनों जो है शारदा प्रसाद और सूगिया जो वहाँ से चल जाता है, कहाँ पर चला जाता है? पुलिस की खोज में, कि पुलिस किसको किसको पकड़ के वहाँ से ले गया है। तो आज के नाटक में यही था आपका तीसरा दृश्य में। ठीक है, कि शारदा प्रसाद जो है वो आ करके गोबरा के घर में जो उसकी वाइफ से जो सूगिया है उससे क्षमा मांगता है। ठीक है,
और उसके बाद जो है कहता है कि आज से हम समाज की सेवा करेंगे, नया समाज नया देश की, और जो है हम उसके अग्रसर करेंगे। ठीक है, जो पैसा वैसा होता है वो बेच बाच के जो है, खेत बाड़ी बेच बाच के जो है पैसा ला करके जो है सोगिया को दे देता है कि लो, इससे जो है तुम्हारा नया समाज बनेगा, नया जो है देश की विकास होगा, अपने घर परिवार में लगाओ। ठीक है, उसके बाद दोनों यहाँ से चले जाते हैं किसकी खोज में, जो पुलिस को पकड़ के ले गया है ना, गोबरा को पकड़ के तो यहाँ से ले गया था, तो वही देख रहा है कि गोबरा को पकड़ के ले गया और किसको किसको पकड़ के ले गया, उसको बचाने के लिए जो है शारदा प्रसाद और सूगिया जो है यहाँ से चला जाता है इस नाटक में। ठीक है, बाकी जो है सैटरडे और संडे को जो है हम टेस्ट लेंगे, और संभवतः जो है सैटरडे तक हम कंप्लीट करवा देंगे अजगर नाटक को। ठीक है, उसके बाद जो है जितने भी टेस्ट हो चुके हैं तो ठीक है, और जो नहीं हुए हैं उसका प्रश्न आपको सैटरडे और संडे को मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग सबको टेस्ट दीजिएगा, और टेस्ट जो है आपका एग्जाम पोर्टल ऐप पर होती है, एग्जाम पोर्टल ऐप पर। ठीक है, एग्जाम पोर्टल ऐप पर होती है, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी नीचे, और आप गूगल प्ले स्टोर में भी इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम पोर्टल ऐप, यहाँ से आप यहाँ पे जाओगे एग्जाम पोर्टल ऐप पे, तो जाने के बाद जो है आपको दिखेंगे कोर्स, और कोर्स में जाना है खोटा में। ठीक है, झारखंड सचिवालय खोटा में, और वहाँ जाओगे उसके बाद ओपन करोगे तो वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट और क्लासेस वगैरह मिल जाएंगे आपको। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सबको थैंक यू।